घर बैठे अब आप भी बन सकते हैं रिपोर्टर। क्या आपके घर के आसपास राजनीति माहौल है या फिर कोई प्रदर्शन कर रहा है या आप खुद कोई लड़ाई लड़ने के सपने देख रहे हैं? अगर आप एंड्रॉयड या स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो अपने इलाके की खबर हम तक पहुंचाएं 9002135555 पे और बन जाए न्यूज़ 24 इंडिया के रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच एक सी प्लेन सेवा शुरू की। इस इवेंट में कोविड-19 को नियमों में ध्यान रखते हुए पीएम मोदी ने यह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि पीएम मोदी अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाते हुए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पिछले साल पुलवामा हमले पर अपने रुख के लिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में उस देश की संसद में पाकिस्तान के मंत्री का खुलासा हुआ, साथ ही विपक्ष के असली चेहरे सामने आए। उन्होंने साथ ही कहा कि देश कभी नहीं भूल सकता कि जब भारत अपने बेटों की मौत पर शोक मना रहा था, कुछ लोग उस दुख का हिस्सा नहीं थे, वे पुलवामा हमले पर स्वार्थी लाभ का तलाश में थे। एक और तस्वीर भी थी, ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया। एक प्रमुख धार्मिक मौलवी और जमात हसले हदीस के उपाध्यक्ष मौलाना मुश्ताक अहमद वीरू को शनिवार को नजरबंदी से रिहा किया गया। वीरू के एक रिश्तेदार ने पुष्टि की कि मौलाना मुश्ताक अहमद वीरू घर पहुंच गए हैं और स्थानीय लोगों के साथ साथ रिश्तेदारों ने भी उनका स्वागत किया। वीरू के 24 फरवरी 2019 को कश्मीर के सबसे बड़े सामाजिक धार्मिक संगठन जमात इस्लामी पर कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया गया था। कल जम्मू श्रीनगर NSW पर वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। उचित मौसम और अच्छी सड़क की स्थिति को अधीन में नजर में रखते हुए यात्रियों को सरकार द्वारा जारी SOP का पालन भी करना होगा। कोविड-19 के प्रसार को नज़र में रखते हुए किसी भी वाहन को विपरीत दिशा में अनुमति नहीं दी जाएगी। उचित मौसम और अच्छी सड़क की स्थिति के अधीन केवल नीचे की ओर यातायात, ताजे फल सब्जियां ले जाने वाले भार वाहक को हिरपोरा से 11 बजे से लेकर 4 बजे तक
पुंज की ओर ले जाने की अनुमति होगी। कट ऑफ टाइम के बाद किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मुगल रोड पर किसी भी यात्री वाहन या पैदल चलने की अनुमति नहीं होगी। कृषि उत्पादन विभाग जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव नवीन कुमार चौधरी ने आज फल मंडी के निर्माण की प्रगति का जायजा लेने और बाजार हस्तक्षेप योजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए जबलपुर फल मंडी के अनंतनाग का दौरा किया। इस अवसर पर सचिव को जिले में बाजार हस्तक्षेप योजना की कार्यान्वयन की तैयारियों के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि 96 फल उत्पादकों ने अपनी उपज बेचने के लिए उक्त योजना के लिए खुद को पंजीकृत किया है और अधिक उत्पादकों को खुद को पंजीकृत करने के लिए मनाने का प्रयास चल रहा है।